मैं तो एक सेकंड में घुस जाऊँ। है तो फौरन भागता हुआ घुसेगा। हाँ, मुझे नहीं डर लगता इस तरह। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ये बेसिकली घोस्ट टाउन के नाम से मशहूर लोकेशन है। दूर दराज से लोग इस लोकेशन को ना सिर्फ विजिट करने के लिए आते हैं। आपकी तो ऐसी जगह मिल गई है कि आप तो परेशान है कि मैं तो परेशान हो गया। मैं तो कह रहा हूँ मुझे यहाँ छोड़ के आप लोग वापस चले जाए। मैं रात को यहीं रहूंगा, कल मुझे ले जाइएगा। मेरे पास हाथ लगा के देख, अजीब सी वो एहसास हुआ है। किसी ने आपके पास आया, उसने कहा तेरी तो मैं नहीं ऐसे की तैसे ही। आपको पता है मैं इन चीजों से नहीं डरता। हम तो समझे थे आपकी भूतनी के साथ फंस भी गए। हमने कहा निकल गया। भूतनी तो मैं कब का ढूंढ रहा हूँ। ये तो एक मेरी बेगम भी भूतनी निकल ही नहीं, तो मैं तो कब का भूतनी के चक्कर में हूँ। अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज अमेरिका का ऐसा घोस्ट टाउन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पे रात होते ही हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात अपनी महफिलें सजा लेते हैं। दिन को भी लोग इस घोस्ट टाउन को देखने के लिए तो दूर दूर से आते हैं, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि शाम होते ही यहाँ पे रुक सके। वो फौरन वापसी की राह लेते हैं, क्योंकि वहीं पे एक और दुनिया आबाद होना शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं जिन्नाती दुनिया। और इस घोस्ट टाउन का नाम है कैलिको घोस्ट टाउन। सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में मौजूद एक ऐसी जगह जो 1881 में वजूद में आई। यहाँ पे लोगों को चांदी मिली और चांदी की तलाश में बहुत सारे लोग ना सिर्फ यहाँ पे आबाद हो गए बल्कि एक छोटा सा टाउन बन गया। इसके हवाले से बहुत सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस टाउन कैलिको घोस्ट टाउन के बारे में बात की जाती है वो ये है कि एक रात ऐसी भी आई कि सब इस गांव के लोग रात को अपने अपने घरों में मौजूद थे, लेकिन लोग जब सुबह वहां पे पहुंचे तो कोई भी अपने घर में मौजूद नहीं था, चाहे वो इंसान हो या उनका पालतू जानवर। ऐसा लगता था कि ऐसी उजलत में, ऐसी जल्दी में लोग यहां से गए हैं कि अपने काम को अधूरा छोड़ के गए हैं। इतना भी उनको मौका नहीं मिल सका कि अधूरे काम को मुकम्मल कर सकते। कि अगर किसी के घर में कोई खाना पक रहा था, चूल्हा जल रहा था, तो इतना मौका भी नहीं मिल सका कि उस चूल्हे को बंद कर सके। एक बात वहां की जो सबसे ज्यादा मुश्तरका थी वो ये थी कि सब घरों के दरवाजे तो वैसे ही बंद थे जैसे वो रोज रात को सोने से पहले बंद करके सोते थे, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। हैरान इस बात पे थे कि वो अंदर से बाहर निकले कैसे, जबकि दरवाजे तो अंदर से बंद थे। और जब से वो बंद हुए उसी के बाद उसी ही मखलूक ने कैलिको घोस्ट टाउन में अपना बसेरा कर लिया है। आइए चल के इस घोस्ट टाउन को देखते हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये बेसिकली घोस्ट टाउन के नाम से मशहूर लोकेशन है। दूर दराज से लोग इस लोकेशन को ना सिर्फ विज़िट करने के लिए आते हैं, बल्कि जब आप इस लोकेशन के अंदर दाखिल होते हैं तो वाकई एक दफ़ा एहसास होता है कि आप एक ऐसी जगह पे आ गए हैं
जहाँ पे इंसानों का नहीं किसी और मखलूक का बसेरा है। इस लोकेशन की सबसे हैरतअंगेज बात है, इस लोकेशन के बारे में जो मेन चीज़ हमें बताई गई है वो ये है, मैं आपको इस लोकेशन के करीब लेके जाता हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अमेरिका के अंदर मशहूर एक जगह जिसका नाम है घोस्ट टाउन। ये बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मैं अभी आके एक जगह पे रुका हूँ। इस जगह के बारे में ये है कि आज भी यहाँ पे जितने घर बने हुए हैं उसके अंदर अगर कोई चाय पी रहा था, कोई इस्त्री कर रहा था, कोई भी काम कर रहा था, तो एकदम से वो लोग इन घरों को छोड़ के इस तरह गायब हुए कि आज तक उनका अता पता नहीं मिल सका कि वो लोग कहाँ गए। लेकिन सबसे परेशान कुन बात और हैरत कर देने वाली बात यह है, अगर उन्होंने जाना ही था तो कम से कम जो बंदा अपनी चाय पी रहा था वो कप वैसे क्यों छोड़ के गया, और जो इस्त्री कर रहा था वो इस्त्री क्यों छोड़ के गया। बहुत सारे लोगों का इस टाउन के बारे में कहना यह है कि किसी ना नजर आने वाली मखलूक ने उन लोगों को गायब कर दिया। क्योंकि अगर ये लोग, इस टाउन में जो लोग रहते थे वो खुद से चले जाते तो किसी एक का तो आज तक पता लगता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन किसी का भी आज तक पता नहीं लग सका कि वो कहाँ हैं। तो यकीनन यही कहा जा सकता है कि किसी ना नजर आने वाली मखलूक ने उनको यहाँ से इस तरह गायब किया कि पूरी की पूरी बस्ती खाली हो गई, और सामान अंदर इस अंदाज में मौजूद था कि जो भी अंदर विजिट करने के लिए गया उसे ऐसे लगा कि इस शख्स ने ये काम मुकम्मल क्यों नहीं किया। अगर उसने इस बस्ती को इमरजेंसी में छोड़ना ही था तो कम से कम वो ये काम मुकम्मल करके जाता, इस तरह अधूरा छोड़ के ना जाता। बहुत दूर दूर तक फैली हुई है ये लोकेशन, और मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे आके मैं राज की इन्वेस्टिगेशन करूँ। गारें हैं बड़ी बड़ी, अजीब व गरीब से पहाड़ हैं, और ये जगह नहीं है जो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी जगह हैं। सो बहुत जल्द मैं, ये मेरे ख्याल में ट्रेन की पटड़ी बिछाई हुई है ऊपर, इस तरह ट्रेन जाती थी। ये सामने अगर नज़र आ रही है तो ये गार है, इस तरह की बहुत सारी गारें हैं। क्रिमिनल लोग भी यहाँ पे काफ़ी रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एरिया है। यार एक अजीबो गरीब सी ठंड है जो मेरे बाजू के अंदर ऐसी ना जलन सी हो रही है। मेरे बाजू पे हाथ लगा के देख, अजीब सी वो एहसास हुआ है। किसी ने कोई आपके पास आया, उसने कहा तेरी तो मैं नहीं ऐसे की तैसे ही, आपको पता है मैं इन चीजों से नहीं डरता। हम तो समझे थे आप किसी भूतनी के साथ फंस भी गए। हमने कहा निकल गया। भूतनी तो मैं कब का ढूंढ रहा हूँ, ये तो एक मेरी बेगम भी भूतनी निकल ही नहीं, तो मैं तो कब का भूतनी के चक्कर में हूँ। मैं तो कभी अंदर ना जाऊंगा। मैं तो एक सेकंड में घुस जाऊँ। यार तो फौरन भागता तो घुसेगा। हाँ मुझे नहीं डर लगता इस तरह की चीजों से।
आपकी तो ऐसी जगह मिल गई है कि आप तो परेशान है कि मैं तो परेशान हो गया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मुझे यहाँ छोड़ के आप लोग वापस चले जाए। मैं रात को यहीं रहूंगा, कल मुझे ले जाइएगा। ये था कैलिको घोस्ट टाउन। जल्द ही आपको यहाँ की रात के टाइम मैं इन्वेस्टिगेशन दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे एक पूरी दुनिया आबाद हो जाती है। वो दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की दुनिया होती है। ऐसे लगता है जैसे एक पूरा रोशन शहर आबाद है। वो जो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं वो किसी इंसान की नहीं, वो जिन्नात की रोशनी होती हैं। तो जाने से पहले आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने MM TV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।